गुड मॉर्निंग सोलो है। तो बहुत अरसों बरसों के बाद यह पहली बार बगीरा में अपन निकले हैं बहुत लंबी राइड पे। और ये लंबी राइड बहुत मज़ेदार होने वाली है। टाइटल से तो आपको मालूम होगा कि लोकेशन कौन सी है। तो लोकेशन जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो एक फर्स्ट लेक है। सेकंड लेक क्या होगा वो आपको वीडियो देखने में पता चलेगा। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कंप्लीट राइड कहाँ कहाँ का हूँ। बट अभी फॉर द स्टार्ट मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये राइड पे बहुत मज़ा आने वाला है। और ये राइड में क्योंकि मैं बहुत सदियों के बाद जा रहा हूँ एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। क्योंकि अब ये राइड जो है मेरी बहुत दिली तमन्ना थी। और लोगों का क्वेश्चन रहता था, जब भी मेरी गाड़ी देखते थे लोग पूछते थे ये जगह पे नहीं जा रहे क्या। तो एट लास्ट मैं जाऊँगा और इंशाल्लाह खैर खूबी से पहुँच जाऊँगा मैं। तो सोलो राइड ही है ये। तो सोलो राइड पे निकल गए अपन। सोलो राइडर है तो सोलो राइड ही रहेंगी। बहुत से लोग पूछे थे ग्रुप पे जाएगा, बट मैं ग्रुप से नहीं, अकेले जा रहा हूँ, सोलो जा रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट डेस्टिनेशन है अपना नांदेड़। तो अभी तो ये अंधेरा है तो मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं खास। अभी अपनी असल जो मोटो ब्लॉगिंग शुरू होंगी वो उजाला होने के बाद होंगी, क्योंकि अभी 4:30 बजे। तो जब भी उजाला होगा, सनराइज होगा, अच्छे नज़ारे दिखेंगे जब हम आपसे वापस मिलेंगे। तो सुबह हो गई है और अपन भी घर से 105 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। 105 किलोमीटर तो हो गए हुए, तो अभी अपने ढूंढे अपना एक ब्रेक स्टॉप, एक स्टॉप ब्रेक, जहाँ अपन मॉर्निंग बिजनेस खत्म कर सके। नज़ारे ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं बोल सकता, बट सर्दी भी उतनी नहीं है तो उतना फॉगी वेदर नहीं है। क्लियर स्काईज, क्लियर रोड। रात में चलाना थोड़ा मुश्किल था, वो 4 बजे से 4:30 से अब तक। अब फिर भी ठीक है। तो अभी अपन वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए जहाँ अपन अपना मॉर्निंग बिजनेस ख़त्म कर सके। तो देखेंगे अभी कब आता, वो 105 पे आता, 150 पे आता, 200 पे आता। जब भी आएंगे, जब अपन वेट लेंगे। ऐसे ही था अपन जब ऐसा सोचते ना 100 किलोमीटर पे रुकेंगे बोल के, या इधर ये इतने किलोमीटर पे रुकेंगे बोल के, जब वो कोई अच्छी चीज़ आती ही नहीं कि अपन गाड़ी रोक सके। और गाड़ी का वजन दिख गई मेरे को, तो सोचा मैं क्या करूँ कि अभी उतना मैं भगा हूँ नहीं। 80 एवरेज स्पीड पे जो मैं चला रहा हूँ। होपफुली ये मेरे को पसंद रहेगा ना। अभी मैं 90-100 पर नहीं आ रहा, क्योंकि रात भी थी और ये हैवी भी दिख रहा था। और विंड नॉइज बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होंगी, क्योंकि अपन ऊपर सेटअप करके लेके आए हुए। तो अभी विंड नॉइज आ रहा है यहाँ, तो अभी अपन ज़्यादा भगा नहीं, 100 प्लस पर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे स्पीड ब्रेक्स आते रहते। तो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे, डाइवर्जन्स आ रहे। तो रात में भी जो डाइवर्जन्स थे, स्पीड ब्रेकर्स थे, ट्रैफिक थी, इस हिसाब से मैं ज़्यादा भगाया नहीं। अब शायद मैं ज़रा 90-100 पे चलाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं 80 पे चला रहा था, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ऐसा चलो अपना सफ़र। और क्या है, कैसा है गाड़ी में, क्या क्या हुआ, थोड़ी चीज़ें तो मैं आपको बताया, थोड़ी चीज़ें अभी बताना बाकी है कि गाड़ी दिख रही कैसा। वो मैं आपको स्टॉप पे चल के बताऊंगा। जैसे अपन स्टॉप पे जाएंगे हम आपसे फिर से मिलेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी तो भी मैं बताऊंगा। तो स्टे ट्यून। मालूम नहीं आप लोगों को दिखा है कि नहीं, उधर से सनराइज होगा बादलों के बीच में से, उधर से निकल रहा सन। और अभी अपन सोचे कि अपना फर्स्ट स्टॉप जो है अपन A to B में लेंगे, जो कि 13 किलोमीटर है इधर से। तो वो मेरा फर्स्ट स्टॉप रहेगा, जहाँ मैं मेरा सीट एडजस्ट करूँगा, मेरा मॉर्निंग बिजनेस ख़त्म करूँगा। और हो सका तो कॉफ़ी भी पीऊँगा। OT में कॉफ़ी तो बिना डाउटफुल है। बट टिल नाउ जर्नी इज गोइंग गुड, बट क्वाइट बोरिंग अभी, क्योंकि मैं अभी कुछ म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं लगाया। अभी मैं सिर्फ सेट इन हूँ। तो ये राइड के बारे में मैं बताने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको गाड़ी बताए बाद मैं आपको कोई राइड के डिटेल्स दूंगा। तो इस वक्त से अभी तक ज़्यादा मोटो ब्लॉग नहीं हुई। इधर से एक हंटा खड़ी है, आधा किलोमीटर में। तो एक भाई साहब थे अपने साथ शुरू से, बैंगलोर से, एक्सपल्स पे। बट दोनों भी रुक गए, तो अभी मैं अकेला ही बाइकर हूँ। दोनों भी बाइकर थे, मतलब राइडिंग जैकेट नॉट कंप्लीट किया बट गेट जब थे। तो आई डोंट नो वेयर इज गोइंग। थॉट ऑफ मीटिंग हिम, बट आई थॉट आई शुड फर्स्ट स्टॉप अ प्रॉपर ब्रेक एंड देन मूव अहेड, क्योंकि अपनी स्पीड भी 80 पे चलो ही अभी तक एवरेज। तो मैं सोचा ज़्यादा ब्रेक लेना नहीं। अपना टारगेट बड़ा है, फर्स्ट डे का टारगेट बड़ा है, फर्स्ट सेकेंड डे के टारगेट्स बहुत बड़े हैं।
बाद बाद में चलते जाएंगे, तो कम होते जाएंगे, कभी ज़्यादा होते जाएंगे, वैसा है। बट फर्स्ट 2 days माई वो मैं बैक इन 2016 वो आराम से कर लेता, 150cc बाइक पर मैं आराम से कर रहा था 1 डे में। इसमें भी मेरे को भरोसा है इंशाल्लाह मैं कर सकूँगा आराम से, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है और तो स्पीड वीड सब इसका भी 80 अच्छा होगा। बट एज आई एम राइडिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, उतनी बड़ी राइड मैं पहली बार बगीरा पे कर रहा हूँ, तो आई नीड टू बी श्योर फर्स्ट डे मैं सेटलिंग करूँ। साथ में मैं आगे के कहीं के भी बुकिंग्स नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी बुकिश नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी बोलूँ स्टे बुकिश नहीं कर रहा, बिकॉज फर्स्ट 2 days कैसा राइड करूँगा उसके हिसाब से मैं आगे की बुकिंग मेन डेस्टिनेशन की बुकिंग करूँगा। तो वैसा सोच के मैं निकला हुआ हूँ। Just another 10 kilometers more, then I'll show you the bike and I'll tell you the complete details. ये राइड शुरू कैसा हुई और क्या हुआ है राइड में, क्यों कैसे और कब, ये राइड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये है किया का प्लांट, किया मोटर्स जो है, किया कार्स बोल सकते हैं, उनका प्लांट है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है ये। इस बैंगलोर में है, बहुत अच्छी बात है। साउथ में बहुत से प्लांट्स है वैसे तो, चेन्नई में Hyundai का, बजाज का है, बट इधर हमारे पास अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है एक किया का प्लांट। कितना बड़ा है, लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद को गया था तो रात में गया था तो दिखा नहीं सका था, मैं सोचा अभी देख लियो कितना बड़ा प्लांट है। तो दूर दूर तक पहले तो इधर गाड़ियां भी खड़े हुए दिखते थे मेरे को जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी इधर है। हाँ आ गया, वो मेन प्लांट है और इधर पूरा आगे गाड़ियां खड़े हैं, तो किया की जो गाड़ियां लेके आने के कैंटर वाइंटर सब इधर खड़े हुए हैं। ये तो कितना बड़ा है, और वो है अपना A2B। अब अपने को यू टर्न लेना पड़ेगा। किया की टेस्टिंग व्हीकल। तो अपन फ्रेशन अप हो गए, अब कॉफ़ी पी रहे A2B में। आई नो इट्स एक्सपेंसिव कॉफ़ी, बट बहुत सी चीज़ें करना था फर्स्ट ब्रेक में, तो इस वजह से मैं सोचा पी लेंगे कॉफ़ी। नाश्ता तो नहीं कर, अपन कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी पी के अपन अब कंटिन्यू करेंगे। 150 किलोमीटर तो हो गए ऑलमोस्ट, और अच्छा दिख रहा है कि 150 किलोमीटर वन शॉट में कर सके अपन। अभी आगे बढ़ेंगे और आगे आगे आपको बताते हैं। ऐसा कुछ रेडी हुई है बगीरा, और बगीरा के साथ साथ देखिए आपकी मेरा रूट मैप ऑलमोस्ट क्या है, मेरा ओवरऑल टूर क्या है। और एक चीज़ देखे होंगे कि आप ये जो राइड है ये सिर्फ राइड नहीं है, ये राइड विद अ मैसेज है, जो कि मैं आपको मोटो व्लॉग सेट पे बताऊंगा इसके बाद में आगे। अपन अपना ब्रेक आनंद भवन में हो गया, कॉफ़ी पी लिया, ये भैया को सब्सक्राइब भी करा लिया, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते गए। आपका नाम है? नारायण स्वामी। नारायण स्वामी अपने सफर के फर्स्ट, थैंक यू। तो अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द जर्नी, कॉफी वॉफी पी लिया, अब अपन निकलेंगे। कि मैं रुका था इधर इस वजह से कि मैं वॉशरूम कर लूँ, तो आनंद भवन में अपन खाना खा के निकल गए। अब वो सर से वॉचमैन पूछ रहे थे कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, नॉर्मल क्वेश्चंस। तो अपन निकल गए अपनी जर्नी पे। 675 किलोमीटर्स मोर टू गो, और आज का अपना पहला डेस्टिनेशन है नांदेड़। और जैसा कि आप देखे मैं वो किया की टेस्टिंग, किया सेल्टॉस होंगी नई वाली। जैसा कि आप देखे कि मेरा प्लान सिर्फ ये टाइटल में जो लोकेशन है वो नहीं है, वो जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी है इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है। जो टाइटल में जो लिखा हुआ है उमलिंगला, उमलिंगला इज द फर्स्ट पार्ट, देन इज द सेकेंड जर्नी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं जैसे जैसे राइड चलते रहेंगे उसके बारे में बताते होंगे।
अब ये राइड के बारे में, ये राइड का एकदम प्लान हुआ क्यों? देखो, सबका ड्रीम है था कि लद्दाख को जाना, उमलिंग ला जाना, बैंगलोर से जाना है, कहीं से जाना, कैसे ना कैसे जाना लद्दाख को, सबका हर राइडर का ड्रीम लोकेशन है वो। बट मेरा भी था, बहुत जमाने से नहीं हुआ। जमाने बरसों के बाद अब क्या हुआ कि अब अपने पास जब जॉब नहीं है जब मैं जा रहा हूँ, ये सबसे यूनिक पार्ट है। लोग जॉब है वक्त जाते हैं, मैं जॉब नहीं है वक्त जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा जो है वो जॉब नहीं है वक्त जाना बड़ा मुश्किल का काम है। जॉब है वक्त ही लोगों को जाना मुश्किल होता, क्योंकि फाइनेंस, छुट्टी वुट्टी सब। तो ये राइड का जो स्पॉन्सरशिप है, पहले तो मेजर स्पॉन्सरशिप है मेरा पेंशन, पीएफ और पेंशन। पीएफ तो मेरा चलेगा, इन सब किसी को जिसको देना था उनको दे दिया मैं पीएफ। पेंशन अमाउंट जो था उसमें से थोड़े पैसे और थोड़े से स्पॉन्सरशिप के साथ ये राइड नहीं कर रही। लोग 60 के बाद पेंशन यूज करते हैं अपने राइड के बाद से, मैं 60 से पहले 30 में यूज कर रहा हूँ। आजकल कलयुग का जमाना है, नया जमाना है, तो एज पर द न्यू जनरेशन हम 30 में ही अपनी पेंशन उड़ाते। तो पेंशन अमाउंट के साथ अपन निकल रहे। तो मेजर स्पॉन्सर इज माय पेंशन एंड लिटिल बिट फ्रॉम हियर एंड देयर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड नॉन पर्सन। तो वैसा लेके निकल रहे अपन। तो अभी हो गई बात क्लियर कि ये राइड के वजह से, इतने बड़े राइड का से स्पॉन्सरशिप आ रही कहाँ से, फाइनेंस आ रहा कहाँ से। सेकेंड थिंग कि ये जब मैं अगर इतना लंबा राइड कर रहा हूँ, तो इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, एज अ लाइफ कोच, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। एक राइड होने वाली थी लास्ट ईयर टिल दिल्ली विद द सेम मैसेज। मेरे को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस राइड करने का था, जहाँ मैं स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देने वाला था, सेमिनार्स करने वाला था। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम के हिसाब से मेरा वो नहीं हुआ प्लान, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से। तो जब भी प्लान था ऐसा राइड करने का, बट जब नहीं हो सका, तो आफ्टर लॉट ऑफ डिलेज एंड कैंसलेशंस मैं सोचा अब मैं जैसा जा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट आई स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, आई स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इट इज। तो मेरा मेन मैसेज क्या है कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेन मेंटल हेल्थ मैटर्स। आदमियों को लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको स्ट्रांग समझ के, परसीव करके, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। जाके आपके डैड हो, आपके भाई हो, आपके हस्बैंड हो, उनका कोई ख्याल नहीं रहता। सब बोलते हैं कि औरतें कमजोर है, औरतें नहीं कमजोर है कि भी अपने आप को कमजोर बताते और सबको उनके वजह से फोकस करते। बट मेंस मेंटल हेल्थ मैटर्स, उनकी भी मेंटल हेल्थ के देखभाल करना चाहिए। After all I have gone through, I have understood that it is very difficult to make people understand that men's mental health matters. कोई नहीं करेगा, तो सब अपना अपना ही बोलते, सब सबका कर बोलते, आखिर में आदमी को सब छोड़ देते कि उन्हें अपना मैनेज कर लेगा, सबका बोझ उठाओ, उसके बाद उन्हें खुद का बोझ उठा लेंगे, वैसा है ना। तो वैसा नहीं है। तो अपने को ये ऑन एंड ऑफ ये जर्नी में ऐसे मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा, इसके बारे में बात करता रहूँगा। बट अभी के बाद से क्या है, अभी अपन बैक टू रोड आ गए। तो अपन क्या करेंगे कि अब अपन रोड पे कंसंट्रेट करेंगे, अनदर 50-60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर चलाएंगे, और उसके बाद अपन बात करेंगे। अभी पहाड़ तो अच्छे दिख रहे, ग्रीन दिख रहे, तो ऐसे चीज़ें दिखते हुए तो मैं बताऊंगा और आपको एंटरटेन करते रहूँगा। ये जर्नी विदाउट एंटरटेनमेंट, एंड ये जर्नी बहुत एंटरटेनिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो पूरे वीडियोस देखो, कंप्लीट वीडियोस देखो, और स्टे ट्यून। सी यू। रे ऑफ लाइट आपको दिख रही है नहीं मालूम नहीं, जब भी ऐसे बादलों से ऐसा वाह बैक टू बैक किया कि टेस्टिंग व्हीकल दिख रहा है अपने को, कभी भी ऐसा बैक दिखता ना, रे ऑफ लाइट, बादलों से रोशनी निकलते हुए, मेरे को एक ऐसा फीलिंग आती कि वो एग्जाम्पल है कि आफ्टर डार्क क्लाउड एक वे ऑफ होप निकलेंगी, और जिसका मैं भी इंतजार करूँ, क्योंकि मैं जो सिचुएशन है उसके बाद मैं भी एक होप करूँगा, एक वे ऑफ होप निकलेंगी, जिससे मेरा कुछ उद्धार में मेरी लाइफ चेंज होंगी, कुछ ऊपर आएंगी। वो रे ऑफ लाइट, वो रे ऑफ होप ढूंढने के मैसेज में ये राइड का हूँ।
ताकि कुछ, क्योंकि ट्रैवलिंग अनलॉक्स एंड ओपन, जैसा मैं आप वीडियो मेरे मैप में देखेंगे, अ जर्नी टू अनलॉक एंड एक्सप्लोर द इंडिया, एक्सप्लोर माई कंट्री एंड अनलॉक माई सेल्फ। इस वजह से ये राइड है। तो इस वजह से ये राइड शुरू हुई। तो आई एम ट्राइंग टू अनलॉक माई सेल्फ। बहुत सी चीज़ें दब गए थे, बहुत सारी चीज़ें दफन हो गए थे, तो उसको उभारने कैसे, नए चीज़ें ढूंढने कैसे, ये राइड है। तो वही मेरा एक एम है ये राइड में। होपफुली मैं इसको इंशाल्लाह अचीव कर लूँगा। और ये राइड बहुत एंटरटेनिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत टर्निंग पॉइंट बनेगी मेरे लाइफ का करंट सिचुएशन में। That's it. So it's 8:20 right now and almost 232 kilometers done. Good speed. बट दो एक ब्रेक अभी लेने वाला नहीं था मैं, शॉर्ट हॉल्ट। बट मेरा एयर कुशन ज़रा इशू कर रहा है, मतलब पाइप निकल के हवा निकल गया है, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू स्टॉप। मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्लाउडी क्लाउडी है। बारिश एक नहीं आई तो पता, अच्छी बात है, आई तभी चलता। अपन पूरे प्रिपेयर्ड है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अब अपने को तो जाना है, तो अपन चलते हुए जा रहे। बस ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आना नहीं, क्योंकि वो जब फ्लैट हो गया था ना एयर कुशन, उसके बाद बैठने बहुत अनकंफर्टेबल होता, वो चुभता वो। तो उससे बेहतर है कि उसको हवा में, अब वो हवा के साथ है, जैसा वो उसका पाइप जो लूज हो जा रहा है तो फस करके वन शॉट में पूरी हवा निकल जा रही है। तो उसका इलाज कुछ देखेंगे ऑन द वे, सील व्हील डाल के। तो अनटिल देन मज़ा करते हुए जा रहे हैं, क्लाइमेट अच्छा है और ये राइड भी मज़ेदार जा रही। तो लोग यूजुअली पूछते हैं मेरे को, मैं सोलो कहीं को जाता हूँ, क्योंकि सोलो हिसाब से जाता हूँ कि ऐसा मैं रुक सकता, मेरे हिसाब से निकल सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं टेक ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं सोलो हिसाब से जाता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, मैं जहाँ चाहा वहाँ रुक सकता हूँ, जहाँ नहीं चाहा वहाँ नहीं रुक सकता हूँ। वैसा मैं गाड़ी चलाते हुए जा सकता। ग्रुप में क्या है वैसा नहीं है, आप फॉलो करने पड़ता है, चेस करने पड़ता है। अगर आप स्लो चले, जैसा मैं वजन ज्यादा है तो मैं 80-90 पे चल, दूसरे लोग जो है अगर दूसरी गाड़ियां हैं तो बोला भगाते हुए जाते हैं, 120-140 पे जाते हैं, तो उनको चेस करना पड़ता है। अब उन्हें रुके जब अपन रुकना पड़ता, अपन जब रुके उन्होंने रुक सकते। तो इट्स बेटर कि अपन अपने हिसाब से जाओ। अब तो मेरे को ये इशू है, 2 इश्यूज हुए, मतलब हवा के सेट करना था, मैं रुका, सेट किया, आगे बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बाद में मेरे को कवर अप करना है, मैं कर ले सकता हूँ। बट ग्रुप राइड्स में वैसा नहीं होता। ग्रुप राइड्स के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सब है। बट मेरे को शुरू से क्या बोल सकते हैं, आई कैन से वन थिंग कि इट वाज नॉट माय चॉइस फ्रॉम बिगिनिंग। सोलो राइडर वाज सॉर्ट ऑफ नॉट माय चॉइस, बट व्हेन इट बिकेम माय ओनली ऑप्शन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, ऐसा बोल सकता हूँ। मैं हो ना बोल के सोलो राइड नहीं करा, मैं शुरू करा ग्रुप राइड से, नहीं सोलो राइड से शुरू करा मैं। ग्रुप राइड्स में क्या, ग्रुप राइड्स करा बट थोड़ा कुछ हुआ, आई वाज नॉट कंफर्टेबल। जब मैं सोलो राइड करना कंटिन्यू करा तो मैं कहा सोलो राइड से बेहतर और कुछ नहीं। अब रास्ते में भी, अब जैसे मैं लद्दाख को जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे को मिले टैग लॉन्ग का, ठीक है, उनके पैसे चले वैसा है, बट एक मैंडेट ग्रुप नॉट सो प्रेफरेबल। अगर आगे मेरे को कोई ग्रुप से ऑफर आया या कहा जाना मिला तो मैं जाता हूँ। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। ऐसा नहीं कि मैं सोलो राइडर हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ मैं सोलो ही गया हूँ, मेरे को ग्रुप बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बकवास है। ऐसा नहीं, उसके भी अलग मजे है। तो जब अगर कोई मेरे को मेरे टाइप लाइक माइंडेड ग्रुप मिली और मेरे को जाने का मौका मिला तो मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और अब अपन जाएंगे। अब अपनी पेट्रोल 236 है और एक 50 किलोमीटर चला के मैं पेट्रोल ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लूँगा वहाँ। गुत्ती आ रहा ऑलमोस्ट, गुत्ती के बाद शायद गुत्ती के आसपास में ले लूँगा। Kasepalli Toll Plaza and almost 250 kilometers done. Probably after 10 kilometers or 270 kilometers, I'll just stop a bit. I've decided to refuel at every 270 kilometers. एक HP का है but I'm not sure. खेत काली मिट्टी शुरू हो गई था. So stop for breakfast at Gutti पेट्रोल बंक, HP पेट्रोल बंक। तो अभी तो मैं 260 किलोमीटर्स चला है, बट सोचूं कि आज मेरे को ये जगह मालूम थी तो मैं ज़रा रिस्क ले सकता था 10 किलोमीटर चलाने में। बाद में सोचूं कि मैं इसको 250 किलोमीटर्स ही चलाना है, 250 किलोमीटर्स पर रिफ्यूल करना। मैं 270 सोचा था, बट 250 पे मैं करा लिया तो अच्छा रहेगा सेफ साइड आगे जाके, क्योंकि ये हाईवे मेरे को मालूम था। ये हाईवे तो ऐसा है कि अपन आँख खोलते साथ यही हाईवे थे, तो उस वजह से इधर तो ले लिया मैं। आगे 250 किलोमीटर्स पर चलाऊँगा। अभी ब्रेकफास्ट कर दूँ और निकल दूँ। तो
अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया गुत्ती के पेट्रोल पंप पे, एचपी के पेट्रोल पंप पे। यूजुअली मैं उधर भी लास्ट टाइम भी उधर ही था शायद, वो एचपी का था, दूसरा था मालूम नहीं, बट एचपी के पेट्रोल पंप पे रुका था मैं लास्ट टाइम भी जब मैं आया था। तो अभी मैं मैप नहीं लगा हूँ क्योंकि ये जो अपना घर आंगन है, आँख खुले जब से खाली हाईवे देखेगा तो ये हाईवे देखे, तो अपने को मालूम है कि हैदराबाद हाईवे अंटिल शादनगर अपने को सीधा सीधा जाना है। तो मैं अभी मैप नहीं लगा हूँ, शादनगर के बाद मैप लगाऊंगा। और अब जब चेक करूँगा मैप में तो आई एम ऑन ट्रैक, जितना टाइम में पहुंचना चाहिए था उतना टाइम में हूँ मैं। तो ये राइड थी मेंटल हेल्थ। ये राइड में और एक पॉइंट ये है जो मैं आपको पहले बताया कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के हिसाब से कितने लोगों को मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस मालूम, और क्या मालूम मेंटल हेल्थ, इज इट अ डिजीज, इज इट व्हाट इज ए कंडीशन, और इज इट व्हाट? आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है, और क्या उसका ख्याल रखना ज़रूरी है आप लोगों के हिसाब से? और स्पेशली अगर जो मेंस हैं, जो आदमी लोग देख रहे हैं, पुरुष लोग देख रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या करते हैं अपने मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने का, क्या उन्हें इग्नोर करते हैं? क्योंकि मेरे पास मेरे कुछ दोस्त हैं जिसको हेल्प नीडेड है मालूम, मैं भी बोल के हो गया मालूम होगा, बट स्टिल दे आर अनअवेयर, दे आर केयरलेस अबाउट द मेंटल हेल्थ, दे डोंट रीड इट, दे आर गोइंग टू स्ट्रेस, दे आर गोइंग टू डिप्रेशन, बट उनको नहीं ठीक करना, मतलब खराब गाड़ी को खटारा ही चलाना है। हैदराबाद 292 किलोमीटर्स मालूम नहीं। तो वैसा चला। वैसा आप क्या समझते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ को क्या करना चाहिए? क्या है आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल? जैसा चल रहा चलने दो, आज तक कोई अवेयरनेस नहीं थी इंडिया में, वैसे ही चलता। आदमियां हैं संभाल लेंगे, औरतें हैं संभाल लेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा औरतों को मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, सबको होते, बट ये जो सबसे नेग्लेक्टेड इशू है कि मेंस के मेंटल हेल्थ को कोई केयर ही नहीं करता। क्या समझते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट है वो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई कई चीज़ें हैं नहीं जो, या फैमिली इश्यूज है नहीं जो, काम का इशू है नहीं जो, आदमी क्या चाह रहा है उसको कोई परवाह नहीं है। लोग बोलते हैं, अरे बीवी बोलती मेरे इतने इश्यूज है, मेरे को बीमारी हो रही, मेरे को घर का इतना काम है, सास ये बोल रही है, अम्मी ये बोल रहे हो, बच्चे ये कर रहे, मेरा देखो, तुम्हारा क्या है, तुम तो दोस्तों के साथ घूम के आए थे, तुम तो बाहर जाके आए थे। तो क्या ये सही है? उनको कोई होना नहीं बात करने का से, खाली आप कुछ होना ना। मेंस मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। उनको भी कोई होना कि उन्हें बात कर सके। अगर आप उनको सिर्फ उनको रिसीवर बना कर रख दिए, माइक बना कर रख दिए, उन्हें स्पीकर के ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, खाली रिसीव कर सकते, तो माइक भी शॉर्ट सर्किट होता और कुआं भी कभी ना कभी भर ही जाता। तो ज़्यादा ट्राई करो, अगर आप पार्टनर है, आप दोस्त है, आप गर्लफ्रेंड है, आप माँ बाप है, तो ट्राई करो कि आपके जो बेटा है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, चचा है, मामू है, उनसे कनेक्ट करो। उनसे कनेक्ट करो, पूछो उनका क्या चल रहा। क्योंकि मेरा तो पहले से भी है कि मैं पीरियडिकली मेरे दोस्तों से मैं चेक करता था, और मेरे को सबसे उनको अच्छा दिखता कि कोई उनको चेक ऑन कर रहा। मेरे को आता कि ज़्यादा डिटेल में रिप्लाई नहीं आता, बट इतना उनको खुशी से उन्हें रिप्लाई करते कि थैंक्स फॉर चेकिंग ऑन मी। तो कोई हो ना, आजकल की ज़िंदगी बहुत अकेली हो गई, तो वैसे ज़िंदगी में कोई अपने आपके वास्ते कोई चेक करने वास्ते, आपको चेक करने वास्ते कोई होना ज़रूरी है। तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चे लगते नहीं, पैसे लगते नहीं, आजकल टॉक टाइम फ्री है। अगर आसपास है तो आसपास बैठ के बात करो। पहले तो लोग हम टपरियों पर बैठ के, झाड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे थे, अभी भी झाड़ा है, बैठो ऐसे बंडे पे बैठो, बात करो। व्हाट्स दैट? सो कनेक्ट, बात करो। बात करने से कुछ बिगड़ता नहीं। इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम मीम्स शेयर करना सही है, बट अगर वो दूर के इंसान कर सकते, उनको भी एक जब भी टाइम मिलता है एक मैसेज करो, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ क्या? मैं पहले भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ और फिर से शेयर कर रहा हूँ, 8 मिनट का कॉल जो है, बहुत 8 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, इफ यू गिव टू समवन, इट मीन्स अ लॉट, इट कैन चेंज अ लॉट। तो वैसे ही कोई अपने आदमी को, और अभी जैसा वीडियो देखते ही साथ ही फौरन वीडियो खत्म करे बाद, पहले ही जो भी आप जिससे भी आप बात नहीं करे, जो भी इंसान से, मतलब पुरुष से भी, उनको फोन उठाओ, मिलाओ और बात करो, और बताओ, पूछो क्या हाल चाल है, क्या कैसा है। नॉर्मली बात करो, कुछ स्पेशल पूछने की जरूरत नहीं है, पूछना नहीं है। लोग बोलते हैं मैं क्या पूछूं, कुछ भी पूछो, जो भी दिल में है पूछो, कुछ भी एक टॉपिक पर बात करो।
अब इतने क्रॉस विंड्स मार रहे कि मेरा कैमरा हिल गया। मुंडी भी बहुत हिला, हेलमेट बहुत लगे, कैमरा से निकला हुआ है, तो बहुत क्रॉस विंड्स आ रहे हैं। तो कुछ आज कुछ खास नहीं दिख रहा मेरे को, बहुत इंडर हवा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा में थोड़ी देर अंदर रख देता हूँ, 100-150 किलोमीटर एटलीस्ट। धूप भी है तो उतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में मैं 54 किलोमीटर तो चला लिया पेट्रोल के बाद, तो अभी और 100-200 किलोमीटर चलाने का समय मुझे हटाना पड़ेगा। तो बहुत हिला है मुंडी मेरी, गर्दन में दर्द रहेगा, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन कि वैसा कुछ है। माउंट चलेगा करा था, उससे अच्छा कि इसको ही निकल दो। आई एम स्टॉपिंग, ले बाय आ गया, इसमें अपन बता देंगे। और धूप भी आ गया तो कोई भी नज़ारा उतने अच्छे नहीं दिखते। तो ये है कृष्णा रिवर, ये जो जा रही कृष्णा रिवर है। मैं सैडलिंग उतना नहीं कर सकूँ क्योंकि ट्रैफिक है इधर, तो होपफुली आप लोग में दिख रहा है नज़ारा। अगर ट्रैफिक है तो इधर मैं खड़ा भी नहीं सकता ब्रिज पे, तो जितना दिख रही दिख ले। अनदर 20 किलोमीटर उसके बाद ब्रेक लेना है। अभी तक मैं निकाल दिया था ये सेटअप मेरा, क्योंकि बहुत क्रॉस विंड बहुत हैवी थे। हाँ, मैं बहुत संभल के चला रहा हूँ। अभी 150 किलोमीटर ही छूंगे, पहले मैं 100 किलोमीटर पर रुकने का सोचा, बट नहीं हुआ, तो नहीं मिला अगेन, तो इससे अच्छा स्टॉप नहीं मिला, तो मैं 150 किलोमीटर पर स्टॉप होने का सोचा। ये रूट पे आने पे मेरे को झिझक भी थी, और कल रात में सोते वक्त बोलते ना बहुत सी चीज़ें याद आते, तो मेरा डर जो था वो अवेकन हो गया था। बिकॉज ये वही हाईवे है जहाँ 3 साल, 2-3 साल, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2022 में, सेम मंथ में मेरा एक्सीडेंट हुआ था इधर। तो इस वजह से मैं बहुत केयरफुली चला रहा हूँ। 80 पर रहा था ठीक है मैं, और फिर भी मैं ख्याल रखूँ कि मैं ज़्यादा फोकस नहीं रहूँ, क्योंकि जब भी वही हुआ था, क्योंकि सीधा हाईवे, अगर आप सीधा सीधा देखते हुए चलाए तो आपको नींद आ सकती है, आपको क्या बोलते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं आप। तो वो ट्रांस में नहीं जाने, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को डाइवर्ट करने की, इधर उधर देखने की, वैसा चला रहा हूँ। सबसे मैं 100 किलोमीटर की रोकने सोचा, बट नहीं मिला, तो मैं सोचा हालत उतनी ख़राब नहीं है अपनी, तो 150 किलोमीटर पे 150 किलोमीटर पे अपन रोकेंगे करके। पेड़ बकरी सब चला रहे, सबकी लाइवलीहुड चलती स्ट्रेट रोड है। ये रोडों पे ध्यान रखो कि अगर आप राइड कर रहे या ड्राइव कर रहे ऐसे रोडों पे, तो फोकस, वो फोकस है ना रोड पे ज़रूरी है, बट थोड़ा सा ज़रा आंख लेफ्ट राइट देखते हो, क्योंकि जब आप स्ट्रेट देखते हो, स्पेशली पट्टियों में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक हिप्नोसिस के ऐसा इफेक्ट होता है, और आप ट्रांस में चले जा सकते हैं। और उससे क्या होता है, कहीं में नींद आती, कोई छोका आया था, और उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हार्ड लर्न दिस लेसन इन अ हार्ड वे, सो इस से बता रहा हूँ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, वैसा बोल सकते हैं। मैं सब एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा सब चीज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके रखा। मैं लाइफ कोच बना तो ऐसे ही नहीं बना, पहले से ज़िंदगी बहुत सिखाई थी, अब लाइफ कोच बने बाद भी ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही, तो ऐसा से समझो। तो पेट्रोल भरा बाद 150 किलोमीटर हो गया, तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर अभी ख़त्म हो गए, तो हाफ द वे डन। अभी हाफ रास्ता है, तो वही सेम 7 बजे तक पहुंचने का ये बता रहा है, अनलेस एंड अनटिल आई टेक मोर ब्रेक्स इन द इवनिंग और या ट्रैफिक हो गई तो बाकी वाज डूइंग चल रही। सीट क्वेश्चन का भी इशू सॉल्व हो गया, बट जस्ट मेरे को नींद नहीं आना बल्कि मैं इधर एक ब्रेक लिया। तो अपना एक ब्रेक ले लिया 50% राइड के बाद। अभी जड़ चल रहा 56 है, हैदराबाद 136 है। अपन ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे है, शाम तक पहुंच जाएंगे। अभी 12 बजे, अभी और 7 घंटे। अगर कंटिन्यूस चला है तो मतलब 7 घंटे की राइड, एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रेक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेंगे, जब अपने को पेट्रोल भरना पड़ेगा।
झड़ी दिख रही बट बारिश का तो कुछ नहीं है, अब क्लियर होगा आसमान। तो अभी तक किसी को बताया नहीं मैं, स्टोरीज डालूं करूंगा उसमें मैं नहीं बताया कि कहाँ डालूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये ब्लॉग आएगा जब ये मालूम हो लोगों को कि हम चले पहाड़ में, माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई एम आंसरिंग द कॉल आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो अपन माउंटेन्स के कॉल कौन सा करने जा रहे, उमलिंग लॉ, उमलिंग लॉ ही नहीं, बहुत से जगह आसपास के जगह जाएंगे और बहुत से नए जगह भी सोच के रखा हूँ मैं। तो जैसा जैसा जाते रहूंगा वैसा वैसा आपको बताता रहूंगा। अभी 10 दिन का सफर है उमलिंगला तक, तो 10-12 दिन का। तो अभी सब चीज मैं आज ही बता दिया, तो आगे क्या बताऊंगा। तो इस से वेट करो भाई, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना सपोर्ट बताओ। आपके सपोर्ट के खातिर तो इतनी दूर जा रहे हैं। हमारे को भी पसंद है जाना, बट आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए, कमेंट मिल जाए, फीडबैक मिल जाए तो फिर आइसिंग ऑन द केक हो जाता। फिर बार बार जाने दिल बोलता, और ये राइड में जो तकलीफ आता है उसमें एक मोटिवेशन मिलता। तो डू सपोर्ट, बहुत पसंद आया तो शेयर कर दियो, अगर बहुत अच्छा दिखा तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, बताओ कैसा दिख रहा है, अगर कुछ कमी पेशी है तो वो भी बता दियो। तो आपके वीडियोस इंप्रूव होंगे। अब जैसा जैसा वीडियो आएंगे, कमेंट आएंगे, अब मेरा सफर तो लंबा है, तो जैसा जैसा कमेंट्स आएंगे वैसा वैसा इम्प्रोवाइजेशन ऑन द वे चलता रहेगा, ताकि हम जब तक वापस आए तो जबरदस्त वीडियो बनाते हुए, जबरदस्त चीजें दिखाते हुए आपको लेके आए। सो अभी अपन निकल रहे शादनगर से। शादनगर में पेट्रोल पंप भरा है, भरा के अभी निकलना है। कैमरे की बैटरी डेड है तो शायद मैं बीच में कुछ ज्यादा शूट नहीं कर सकूं, नहीं तक ऐसा कम हो गई। तो अब गूगल मैप्स बता रहा 7:15 तक पहुंचूंगा मैं नांदेड़। तो चलो चलते हैं। सो यूजुअली अपन, हाँ, हैदराबाद में जाते थे, बट हैदराबाद में क्या होता, अगर मैं रुका हैदराबाद में तो मेरा पर डे एक्सपेंस, पर डे एक्सपेंस एक दिन एक्स्ट्रा पड़ जाता, और मेरा पर डे एक्सपेंस भी बढ़ जाता। अब दो सबको लगता कि मैं ऐसा आराम से जियो, फिर भी ये ट्रिप बहुत बजटेड में है। अबे आज शाम का स्टे देख के आप लोगों को समझ में आएगा कितना बजटेड है। मैं इस वजह से हैदराबाद नहीं जा रहा हूँ, और अब अपन सीधा जा रहे हैं नांदेड़, ताकि 300 किलोमीटर कवर होके कल की डिस्टेंस में कम हो ना। कल भी इतना ही डिस्टेंस में चलाने को मिलना मेरे को। हाँ, तो क्या बता रहा था, हाँ ये बोल रहा था मैं कि लोग समझते हैं मैं बहुत लाविश जी हूँ, बहुत पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। किसकी हालत कैसी है क्या है मालूम नहीं। यूट्यूबर्स को भी लोग समझते पैसा, बट अनलेस एंड अनटिल लो जो पैसे कमाने की लेवल है ना, वो पहुंचने तक कितने पैसे दाव पे डालने पड़ता है आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। इतना रिक्वेस्ट करते, इतना ये करते आप लोगों को, फिर भी कोई सब्सक्राइब, कोई कमेंट नहीं करता, कोई एंगेजमेंट नहीं डालता। अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टली बोलूँ, अगर हर किसी के दोस्त अगर लाइवली जब डे 1 से कोई वीडियो डाल रहा और कंटिन्यूसली एंगेजमेंट दिखाए ना, तो उसको उतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट उसका चैनल ग्रो हो सकता है। जैसे कि आप किसी कमेंट करते रहे, उसको लाइक करते रहे, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जैसा हम ट्रैवल करते तो कोई जा रहा तो शेयर करते। तो अगर हम ऑनेस्टली अगर कोई एंगेजमेंट दिखाने लगे ना, तो कितने की हम जैसे यूट्यूबर्स के पैसे बचेंगे, ज्यादा वीडियोस नहीं डालना पड़ेंगे। जितनी भी मेहनत डाल रहे उसका उसका चीज हो गया ना, तो हमारे को उतनी क्या बोलते हैं पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती एंगेजमेंट में। अब इतना मेहनत से डालते ही करते और हर जगह। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि शाहरुख खान भी बोला था शायद एक वीडियो में, नहीं कोई और बोला था कि कभी भी जो है अपने जो सर्कल में है उनको सपोर्ट करो। बड़े लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। शाहरुख खान की फिल्म को अगर आप नहीं गए तो भी चलता, बट अगर आपके दोस्त में गए, कोई म्यूचुअल फंड में कोई एक नया एक्टर आया हुआ है, उसकी फिल्म आ गई, तो वो देखने जरूर जाओ, क्योंकि वो उन्हें आप पे डिपेंडेंट है। शाहरुख खान को तो देखने ऐसा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग आए हैं, उसकी फिल्म चली जाती कैसा भी। तो वैसे अपने लोगों को सपोर्ट करो। बिग बाजार से जाके लेने से अच्छा, अगर आपके खानदान में कोई अगर बिजनेस कर रहा तो उसको सपोर्ट करो, उसके पास से लियो। बिग बाजार के पास उसकी मार्केटिंग टीम है, उसकी सेल्स टीम है, उन्होंने बड़े लोग हैं, उन्होंने कैसे ना कैसे कमा लेते हैं। बट जो छोटा आदमी जो बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई नई चीज लॉन्च कर रहा है, उसको सपोर्ट करे तो उन्हें आगे बढ़ सकता है।
तो वैसे ही यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, उनको जो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, स्मॉल यूट्यूबर्स है, उनको सपोर्ट करने से फायदा है। बड़े वालों को आपका है तो वो लोगों को उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनको देखना है देखो, वो मैं नहीं बोलोगे मत देखो, बिल्कुल ही मत देखो। बट ऐसा है कि छोटे यूट्यूबर, छोटे जो इन्फ्लुएंसर है, जो या बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई अपने बलबूते पे कुछ स्टार्ट कर रहा है, तो उसको प्रमोट करो अपने उससे, रादर देन उनको ये कमेंट करते हुए कि भाई आप तुम तो पैसे उड़ा रहे, तुम तो मस्त घूम रहे, तुम तो ये बोलने से अच्छा है उनको सपोर्ट करो ताकि उनका कुछ अच्छा हो। अब ये रास्ता बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन दिख रहा, अंदर से लेके जा रहा हूँ ना, मगर मैं इसको कार मोड में डाला हूँ, कार मोड में ही लेंगे। अब मेरे ख्याल से मैं मोटो ब्लॉग उतना नहीं कर सकता, तो मैं जो कुछ स्पेशल दिखने का मैं सेव कर सकता हूँ अपनी बैटरी। ओके, मालूम नहीं रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, मालूम नहीं, रिकॉर्ड करना भी चाहिए नहीं मालूम नहीं मेरे को। और मैं फर्स्ट टाइम बारिश में यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी तक इसका कोई बारिश का कवर तो नहीं आया रेन का, या मीडिया मोड में। अब देखना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा या यूट्यूब में देखना पड़ेगा आज क्या बात। तो ऐसी बारिश आ रही है। अब मैं दूसरे सब चीज़ों तो कवर कर लिया बट इसको कवर नहीं कर सका, और इधर अच्छी बारिश आ रही। रेन पैंट नहीं पहना क्योंकि अति जोर से बारिश नहीं है, तो रेन पैंट तो नहीं पहना मैंने, खाली जैकेट पहन लिया मैं। जैकेट पहन के मैं झड़ी तेज बारिश है, ज्यादा जोर की बारिश बिल्कुल नहीं है, तेज बारिश है। देखते हैं, अभी तो मैं बंद कर देता हूँ, बाद में देखेंगे। एडवेंचर वर्ड जिसने बनाया ना, उसने मेरे ख्याल से जन्म कुंडली देख कर बनाया। अभी मेरा फर्स्ट डे और मेरा माउंट टूट गया, अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, देखें क्या कर सकते। तो इसी की दुखद समाचार के साथ इधर का मोटो ब्लॉग ख़त्म होता, क्योंकि आज का मोटो ब्लॉग और नहीं कंटिन्यू हो सकता क्योंकि मेरा माउंट टूट गया। अभी आगे क्या होने वाला है वो आपको कल मालूम होगा, मेरा मोटो ब्लॉगिंग चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ, राइड सेफ। होपफुली मेरे को कोई जुगाड़ मिल जाए, क्योंकि अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई, अभी मैं फर्स्ट डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंचा, जाने क्या होता। स्टे ट्यून्ड।